पहले मैं बता दूं कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो खास करके क्लर्क लेवल क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आरबीआई असिस्टेंट ले लीजिए, एसबीआई क्लर्क ले लीजिए या आईबीपीएस क्लर्क ले लीजिए, उसमें एज ए बंच ऑफ 5 क्वेश्चंस रहते हैं जो 5 क्वेश्चंस के ही पार्ट में आएंगे। ठीक है, एक साथ 5 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं और हमारा मकसद है इसे 1 मिनट में कर जाना। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में जो पूछा जाता है, आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। वन ऑफ दोज टॉपिक्स विच यू हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि आप 1 मिनट में, या चलिए 2 मिनट में, हमारा मकसद रहेगा 1 मिनट में, कम से कम 1 मिनट में, क्योंकि हमें पजल्स के लिए टाइम बचा के रखना है, सीटिंग अरेंजमेंट के लिए टाइम बचा के रखना है, बिकॉज वी हैव 20 मिनट्स एंड 35 क्वेश्चंस टू डू, 35 क्वेश्चंस टू डू। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर अरेंजमेंट में। नंबर अरेंजमेंट में आपको कुछ ऐसा सीरीज दिखेगा, मे बी 3 डिजिट्स हो या 4 डिजिट्स हो। ठीक है, और के नंबर दिखेंगे ऐसे ग्रुप वाइज किए रहेंगे। ठीक है, ध्यान रहे डिजिट का मतलब और नंबर का मतलब डिफरेंट होता है। देखिए, ये 2 जो है एक डिजिट है, ये 2853 नंबर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रहे डिजिट और नंबर का डिफरेंस। ठीक है, और जैसे वर्ड अरेंजमेंट में देखा जाए उसी प्रकार इसमें वर्ड अरेंजमेंट में जानना चाहें तो लेटर और वर्ड का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज नहीं होना है कि लेटर से डील किया जा रहा है, डिजिट से बताया जा रहा है कि नंबर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वर्ड अरेंजमेंट में आपको दिखेगा 3 लेटर का वर्ड दिखेगा या 4 लेटर का वर्ड दिखेगा और 5 वर्ड्स रहेंगे, और उस बेसिस पे 5 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, 4 या 5 क्वेश्चंस ऐसा दिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज या नंबर अरेंजमेंट टाइप। एक ये एग्जांपल है, इससे मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ये दिए रहते हैं स्टैंजाज, अब आपको पहचानना होता है क्या करना है उसमें, वो मैं अप्रोच अभी बताऊंगा, और शॉर्टेस्ट अप्रोच, बेस्ट अप्रोच बताऊंगा। देखिए, पहला है 3rd डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट एंड। इसको सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड है, इधर से जाएंगे, सेकंड नंबर कौन सा है, ये है 342। ठीक है, और इसका 3rd डिजिट कौन सा है, 2 है, तो ये हो गया 2। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बेसिक हो गया, ये बहुत इजी देखा जाए तो ये हो गया। फिर चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड डिजिट देख रहे हैं, डिजिट है, और ये 3rd नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड से देखेंगे, लेफ्ट हैंड से कौन सा नंबर, 3rd नंबर ये हो गया 371, इसका सेकंड डिजिट ये हो गया 7, तो इसका ही है क्या, 7। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, कौन सा डिजिट है, कौन से नंबर का, और किस एंड से। ठीक है, ऐसा नहीं यहां पर राइट हैंड, कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होते, वो लेफ्ट हैंड से ही काउंट करने लगते हैं। सेंटेंस कंप्लीट पढ़ो ना आप, इट्स फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड इधर से काउंट करेंगे, ये ऐसी गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी। चलते हैं 3rd वन पे, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ, ठीक है, 4th नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। 4th नंबर फ्रॉम द राइट हैंड क्या हो गया, 298। सम ऑफ डिजिट्स देखा जा रहा है, 2 + 9 + 8 कर देंगे, 70 + 2, 19 इज द आंसर। कुछ भी टाइम लग रहा है, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है, हार्डली 10 सेकंड्स में आंसर आ रहे हैं, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है, कुछ भी लिखना नहीं पड़ रहा है। हम लोग थोड़ा सा लेवल देखते जाते हैं कैसे और टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे रहा, इफ डिजिट्स ऑफ ऑल द नंबर्स आर रिवर्स्ड। ठीक है, चलिए, अब डिजिट्स ऑफ ऑल द नंबर्स आर रिवर्स्ड। ठीक है, देन विच विल बी द हाईएस्ट नंबर आफ्टर रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब हाईएस्ट नंबर ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि अब ये पढ़ते ही हम लोग रिवर्स करना शुरू कर दें और रिवर्स करके लिख दें क्या रिवर्स होके। चलिए यही अप्रोच करते हैं, डिजिट्स ऑफ ऑल द नंबर्स आर रिवर्स्ड। ठीक है, ये हो जाएगा 295, 892, 173,
243 और 916, ठीक है, रिवर्स कर दिया। देन विच विल बी द हाईएस्ट नंबर आफ्टर रीअरेंजमेंट। अब हाईएस्ट नंबर कौन सा है? हाईएस्ट नंबर है ये, ऑप्शन में दिया रहेगा ये नंबर, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन हुआ, लेकिन ऐसा करेंगे? जरूरत नहीं है। हाईएस्ट नंबर कैसे पता चलता है? इस डिजिट से, राइट। तो इसको लिखने की जरूरत ही क्या है? लिखने में टाइम जा रहा है ना, लिखने की जरूरत ही क्या है? क्या था? फिर मैं अप्रोच करता हूं, ऐसे अप्रोच नहीं करना, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है पूरे सीरीज को, ठीक है। इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स आर रिवर्स्ड, रिवर्स कर दिए। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पे आइए पहले। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? विच विल बी द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर डिसाइड होता है इस वाले डिजिट से, 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 ठीक है। तो आप गौर से इस अरेंजमेंट को देखिए, कौन से वर्ड में जो भी रिवर्स किया जा रहा है, चेंज करेंगे तो इस वाले डिजिट पे हाईएस्ट नंबर आ जाएगा। बिना लिखे हुए करना है। तो हाईएस्ट नंबर मतलब अभी बिना रिवर्स किए हुए कौन से वर्ड में ये नंबर, ये डिजिट जो है हाईएस्ट है, क्योंकि यही डिजिट तो रिवर्स होके फर्स्ट डिजिट पे आ रहा है अकॉर्डिंग टू दैट, और फर्स्ट डिजिट से और यही तो रिवर्स होके 916 हो रहा है, और फिर इस डिजिट से आप पता कर रहे हैं कौन सा हाईएस्ट है। तो बिना रिवर्स किए हुए मैं इस डिजिट को गौर ना करूं, ये जो हाईएस्ट होगा वही हमारा हाईएस्ट नंबर हो जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हाईएस्ट है? इसमें 2 है, 8, 1, 2, 9। हाईएस्ट कौन सा है? 9। दैट मीन्स 619 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं रिवर्स नहीं करूंगा, रिवर्स करके फिर लिखना पड़ेगा, फिर वो करना, आंसर तो आएगा ही। इट्स ऑल अबाउट टाइम, टाइम कंज्यूम कम हो। आप फिर से लिखोगे, फिर आंसर दोगे, टाइम लग रहा है। हमें 5 क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट में करके आगे बढ़ जाना है।